नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और एक ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, मोटो ब्लॉग में। और भाई ये कुछ माहौल है बाहर का। देखो लाइटें वाइटें लगनी शुरू हो गई, पोल लग गए हैं और लाइटें भी थोड़े दिन में लग जाएगी। देखो जब मैं दिखाता था आज से 1.5-2 साल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था और अब पूरा फ्लाईओवर तैयार हो गया है। आज शनिवार हो रहा है, एज यूजुअल वी आर गोइंग टू ऑफिस। रेगुलर वही प्रोसेस है भाई, और कुछ समय मिल नहीं पा रहा तो इसलिए मोटो ब्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं जाने का प्लान ही नहीं बन पा रहा। लेकिन इस साल में बनेगा ज़रूर। और दूसरा भाई देखो, आज का समय जो है बहुत ही कठिन समय है, बुरा नहीं कहूँगा, कठिन समय है। और मैं कुछ बात करना चाह रहा था मीडिया से रिलेटेड भाई, तो क्यों ना मगर मीडिया का कच्चा चिट्ठा खोला जाए और आप लोगों को भी अवगत कराया जाए कि भाई मीडिया की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेने का। वो अपनी टीआरपी के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं। तो जो एमईए के जो अपना रक्षा मंत्रालय है या कोई डिफेंस है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता तब तक उस बात को सच मत मानो। आप ठीक है मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो या आपका प्राइम मीडिया हो जो कि न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन भरोसा मत करो भाई उनकी बातों पर। पैनिक मत हो, खुशी मत मनाओ, बस सुन लो और वेट करो, प्रतीक्षा करो कि भाई रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या नोटिस आता है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बस उस पर ध्यान दो। क्योंकि इन्होंने यार इतनी इंसल्ट करा दी ना इंडिया की, और सोशल मीडिया भी सब टीआरपी के चक्कर में, व्यू के चक्कर में मतलब ऐसा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमको शर्मिंदा होना पड़ता है कई बार। और ये सही किया है देश की सरकार ने कि कोई भी मीडिया बगैर मतलब कोई भी मीडिया लाइव रिपोर्टिंग नहीं करेगा। मैं चैनल्स की बात कर रहा हूँ खासकर, तो ये एकदम से सबसे बढ़िया, मेरे हिसाब से बढ़िया है ये। आपका क्या कहना है बार आप और बता देना कमेंट करके। लेकिन यार हमें वही याद आता है 26/11/1999 कारगिल युद्ध, जब कुछ पत्रकारों ने नाम ही ले देता यार मेरा के पुण्य पाड़ेगी, एक बरखादत हुई या 1-2 और हुए, तो उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग करके सेना की सिचुएशन, लोकेशन सब कुछ बताई और वहाँ पर हमारे कई जवान सिर्फ इस लाइव रिपोर्टिंग की वजह से शहीद हो गए थे। और भाई देखो, और कुछ तो सोशल मीडिया के पिल्ले पहले कह रहे थे अरे मोदी युद्ध नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा, तुम चुप बैठ गए, हमें तो शर चाहिए। आज वही लोग कह रहे नो टू वार, नो टू वार। क्यों नो टू वार भाई? हमको वार चाहिए, हमको रोज रोज की ये भड़कनी चाहिए कि आज हमारे वहाँ शहीद हो गए, आज वहाँ शहीद हो गए, और बिना किसी कारण के वो काम कर रहे हैं, अपने ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उधर से सीज फायर होता है और वो ठोक देते हैं। आतंकवादी आते हैं, बम ब्लास्ट करके चले जाते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। तो हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक ही बार में सफाया बस, क्योंकि शांति धर्म की स्थापना बगैर युद्ध के नहीं होती। अब देखो ना कैसे पासा पलट देते हैं ये लोग। और ये जो अर्बन नक्सलवाद है भाई, अगर आप सच्चे नेशनलिस्ट हो तो उस चीज़ को उनको इग्नोर करो, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करो, सीधा रिपोर्ट करो भाई। अगर एक दिन में 1000 लोग, क्योंकि देखते तो लाखों करोड़ों ना, तो एक दिन में अगर 1000 लोग भी उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करोगे ना, जो सच्चे नेशनलिस्ट है, अगर वो हर रोज़ एक अकाउंट को ब्लॉक करेंगे और हर रोज़ 1000 लोग ऐसा करेंगे, तो भाई देश से आधे नक्सलवाद का जो अर्बन नक्सलवाद है उसका वैसे ही सफाया हो जाएगा। जब भी उनकी कोई पोस्ट आए, आपको लगे कि देश के हित में नहीं है, आप रिपोर्ट करो। मैं तो भाई आज तक यही करता हूँ और इंडिविजुअली करता हूँ। मैंने आज तक नहीं कहा था, लेकिन अब युद्ध में जो हालात ये लोग पैदा कर रहे हैं ना, मतलब कि सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं यार, गुस्सा आता है। 6 hours later. ऑफिस की होगी छुट्टी और ये दोपहर का समय है भाई, और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है जैसे बारिश अभी हुई। तो यही कुछ बाहर का सामने का माहौल है। और ये पेड़ उस दिन गिरा था जब बारिश हुई थी।
और आंधी तूफान आया था तब से उठाया नहीं किसी ने, मतलब एमसीडी वालों ने या रोड सेफ्टी वालों ने, PWD क्या बोलते हैं, उसी का काम। सोच रहे सब हो जाएगा, ऐसा ही चल रहा है देश में। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, आपको का लेज़र ट्रीटमेंट करवा था, तो उसका एक कोर्स चला हुआ है आई ड्रॉप्स का, कि आंखें ड्राई ना हो। वो 15 दिन में एक बार दवाई लेने जाना ही पड़ता है, तो वो दवाई लेके आएंगे। और कुछ एक छोटा सा सामान मेरा ध्यान में है, पेड़ की टहनियाँ वहनियाँ काटने के लिए ना एक होता है जुगाड़ सा, तो जुगाड़ बना मिल गया तो भी ठीक है, नहीं तो बनवाने का प्रयास करेंगे यहाँ से। और भाई ये मिरर तो लेना ही मत भाई, जो एडिशनल मिरर आते हैं ना, आप शोकेस के लिए ले लेते हो कि अच्छा लगेगा बाइक पर, लेना मत भाई। विजिबिलिटी में इतना वाइब्रेशन है ना, मैंने उनको बोला भी कि भाई फ़ोन करके कि इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ उसका बता दो, कोई रिप्लाई नहीं। अब आप पीछे का विजन ही ढंग से नहीं देख पाओगे तो फिर फ़ायदा क्या भाई इसका लेने का। मैं तो अपने इसके जो स्टॉक है वही लगाऊंगा वापस से। और जो इस पर सीट लगवाई थी भाई, सीट तो क्या, जो सीट में कुशनिंग लगवाई थी, कुशनिंग बढ़िया हो गई इसकी। अब ऐसा लग रहा है कि दूर तक जा सकता हूँ, मैं लंबी राइड कर सकता हूँ, 150-200 किलोमीटर एक स्ट्रेच में खींच दूँगा, रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा कंफर्ट लग रहा है। छोटे मोटे पोर्ट होल्स तो पता ही नहीं लग रहे इसमें अब। और डलवाई भी मैंने डबल थी, मैं डबल कर दे भाई, कोई बात नहीं। थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो गई है और पैर नहीं पहुंच रहे ज़मीन तक, लेकिन फिर भी ठीक है, पंजा पूरा टिक जा रहा है दोनों तरफ से एक साथ में, मैनेजेबल हो जाएगा वो भी। ये मिरर बिल्कुल मत लेना भाई, एकदम से ख़राब है। क्या फ़ायदा है इसे मिरर का।